सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो डीएफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उन डीएफ ब्लॉक के एलिमेंट में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये आप अपनी किताब में लगा लीजिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको आप पहले टिक कर लीजिए, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें और भी बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर 21 है, एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक 30 नहीं है। ऐसा क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये गिना जाता है, तो मैं कहूंगा कि आप इसको जरूर याद कर लीजिए। और 2026 की जो परीक्षा होगी, उस 2026 की परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। संभावित क्वेश्चन है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। उसके बाद क्रोमियम डाई पॉजिटिव एक अपचायक है, जबकि एमएन ट्राई पॉजिटिव एक ऑक्सीकारक है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन ये भी है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से लगा लें, तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन पर भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाता हूं। आप इसको खट से, चाहे राजीव की आपकी बुक हो या विद्या की हो, किसी की भी हो, दोनों में अवेलेबल होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत सुपर है। तो आप इसको दोनों में लगा लीजिए। राजीव में तो है ही, मैं राजीव से ही दे रहा हूं आपको। प्रश्न नंबर 7 पर चले आइए। एफी डाई पॉजिटिव और एफी ट्राई पॉजिटिव में आयन में से अधिक अनुचुंबकीय कौन है? इस क्वेश्चन पर भी आपको टिक करना पड़ेगा। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जैडन जो डाई पॉजिटिव है, इसके लवण रंगहीन होते हैं, इतना ही याद करिए क्वेश्चन को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। आप जो क्वेश्चंस हैं उनको जरा गौर से देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको सुपर सीरीज में लेकर के जा रहा हूं। एफी डाई पॉजिटिव, FeH2O का होल 6 ट्राई पॉजिटिव एक प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि FeCN का होल 6 एक दुर्बल अनुचुंबकीय है। यानी ये पैरामैग्नेटिक वीक है और ये आपका पैरामैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। इस क्वेश्चन पर भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूर्ण रूप से संभावित है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर लगाइए। ये आपके क्वेश्चन किसके हैं? ये डीएफ ब्लॉक के क्वेश्चन है। तो डीएफ ब्लॉक के क्वेश्चंस में आप जरूर इन क्वेश्चन को लगा लीजिए। बहुत ज्यादा आपको नहीं लगाने हैं, यही क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और एक दो क्वेश्चन मैं अलग से आपको यहां पर बता रहा हूं, उन क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अगर मैं कहूं तो क्वेश्चन नंबर 1 अलग से नोट करिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, संभावित है। जिंक, कैडमियम और मरकरी। अगर मैं बोलता हूं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता है, संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता है, क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित है। इसको बढ़ा लीजिए और अपने अध्यापक से जरूर पूछिएगा, ये आंसर वो लिखवा देंगे आपको। ठीक है, ना लिख पाए तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको लिखवाऊंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ब्लॉक के तत्व जो है वो अच्छे, डी ब्लॉक के तत्व अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लगा लीजिए। ये दो क्वेश्चन और बढ़ाइएगा। इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, इनको भी आप तैयार कर डालिए, क्योंकि ये भी संभावित है परीक्षा में आने के लिए। तो मैं कहूंगा कि आप इनको भी याद करें अच्छे से, जैसे कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, या ऐसे भी आ सकता है कि संक्रमण तत्वों को डीएफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहते हैं। भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, -d ऑर्बिटल में, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो आएगा, ऐसा मान लो
कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन बनाते हैं, ऐसा क्यों है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप छोड़िए नहीं और अच्छे ढंग से आप इसको तैयार कर लीजिए। एग्जामिनेशन में इसकी संभावना है, इस क्वेश्चन को करिए। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको और क्वेश्चन अच्छे अच्छे बताते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा आता है कि लेंथ LaOH का होल थ्राइस की अपेक्षा LaOH के होल थ्राइस LuOH के होल थ्राइस की अपेक्षा LaOH का होल थ्राइस अधिक क्षारीय होता है, क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 7 है राजीव में, इसको भी आप नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन ये, जिंक डाई पॉजिटिव सफेद लवण बनाता है जबकि कॉपर डाई पॉजिटिव नीले रंग का लवण बनाता है, ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन तो समझ लो आना ही है। इस पर 2026 आप आसानी से लिख लीजिए, यहां कुछ करना नहीं, इस पर आप 2026 लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। और ये दो क्वेश्चन भी सुपर क्वेश्चन माने जाते हैं, इन पर भी संभावनाएं टिकी रहती है कि आखिरकार ये आएगा कि नहीं आएगा। तो Fe डाई पॉजिटिव एक अपचायक है जबकि Mn डाई पॉजिटिव एक ऑक्सीकारक है। एक स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है किंतु जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, ऐसा क्यों है? तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन। तो ध्यान दें कि बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसको नोट करने के बाद जो है वो आप ठीक, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लेंगे एग्जामिनेशन के लिए। करेंगे ना? पक्का करेंगे। तो क्लास 12th के लिए मैं और भी अभी सुपर क्लासेस लेने वाला हूं, उनको भी आप जुड़िएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी आप देखें। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को तो आप ये मान के चलिए कि रखा हुआ है 2026 में ये क्वेश्चन 100% आएगा, ये बात आप मानिए। और इसको एनसीईआरटी की मदद से करिएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार आयरन सेकेंड से रिएक्शन करेगा, ऑक्जेलिक अम्ल से करेगा, इनकी सबकी रिएक्शन लिखनी है। तो मैं कहता हूं इस पर तो आप अभी से ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लो, कहीं आप परेशान हो जाए तो इससे अच्छा है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से कर लीजिए, ठीक है ना। पायरोल्यूसाइट वाला क्वेश्चन आपको करना है, छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आप नोट करिए। डीएफ ब्लॉक के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप जरूर टिक कर लीजिए अपनी बुक में और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। आयरन क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे ढंग से कर लीजिए, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावनाएं पूरी है, इसलिए इसको भी आप पूरे ढंग से अच्छे ढंग से तैयार करिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, क्रोमाइट से पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले पर तो आप टिक कर लीजिए, इस बार 2026 इसके ऊपर डाल लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 में ये क्वेश्चन आपको संभावित लगेगा और मिल भी सकता है, जैसा कि मैं जानता हूं, ठीक है ना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको बताया था कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व नहीं है, जिंक है, तो इस पर भी क्वेश्चन संभावित है कि आ सकता है, पूरी आइडिया है और इन दोनों को आप जरूर कर लीजिए। शुरुआत में मैंने बताया था अभी क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन सेम है। तो इतने क्वेश्चन अगर आप डीएफ ब्लॉक से कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और लास्ट में केवल एक, इन दोनों में एक प्रश्न करिए, ये वाला निकिल अनुचंबकीय है जबकि NiCO का होल 4 जो है वो आपका प्रतिचुंबकीय है, तो इस पर भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ज्यादा नहीं, इतने क्वेश्चन अगर आप डीएफ ब्लॉक से कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट एग्जामिनेशंस में होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर बता रहे हैं, आप इसको फटाफट नोट करके अपनी कॉपी में टिक कर लो और अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। ओके।